यस, स्टार्ट करते हैं पैराबोला। कोनिक सेक्शन के इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं पैराबोला की। चैप्टर पढ़ने के पहले कुछ बेसिक लॉजिक समझ लें। आप कोई भी जब बुक स्टार्ट करते हैं तो पैराबोला जैसे ही लिखा आता है, डेफिनेशन के बाद लिखा आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² = 4ax, इसका कंसेप्ट बताया जाता है। फिर जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं वो भी रिलेटेड टू y² = 4ax से होते हैं, राइट। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कभी भी जनरल इक्वेशन आ जाती है या क्वेश्चन इससे हट के आ जाता है तो हमारे वो फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो पाते, और इसीलिए हमें हमेशा पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला में हम ट्रेवल करते हैं। इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक्स में भी मैंने ये बात पे फोकस किया था और अभी भी बोलूँगा कि हम यहाँ पर बहुत डिफरेंट कंसेप्ट से पैराबोला पढ़ेंगे। कंसेप्ट इतना डिफरेंट होगा, बेसिक होगा, सिंपलेस्ट अप्रोच होगी कि आप पैराबोला के स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कर पाएंगे और जनरल क्वेश्चन भी कर पाएंगे। और पैराबोला को हम इतना डिटेल कवर करेंगे कि पैराबोला एंड होते होते तक एलिप्स और हाइपरबोला बिना पढ़े भी आप उसके क्वेश्चन कर सकते हैं, और एलिप्स के बाद तो आपको हाइपरबोला पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। और लेवल सिंपल टू टफ होगा। आप कोई भी बुक के क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सिंपल अप्रोच से कर सकते हो। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम भी पढ़ेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से पैराबोला के कंसेप्ट डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन से पैराबोला के कंसेप्ट डेवलप करने से ही पैराबोला में क्लियरिटी नहीं आती, राइट। जनरल कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, डेफिनेशन एक्चुअल में पैराबोला की अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था कि वेरिएबल पॉइंट से अगर एक फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो अगर कांस्टेंट रहा है तो इस रेशो को इस कांस्टेंट को हम नॉर्मली हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा था ई बोलते हैं, और अगर ई की वैल्यू 1 हो जाए देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड पैराबोला। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, क्योंकि हम चैप्टर सेपरेटली भी एक एक करके कवर करेंगे। अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट को हमने नाम दिया था फोकस, is always equal to a distance from a fixed straight line। फिक्स स्ट्रेट लाइन का नाम था डायरेक्ट्रिक्स। तो हमने यहाँ पढ़ी हुई थी डेफिनेशन कि एक पॉइंट इस ढंग से मूव करे कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशो अगर इक्वल है तो लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड पैराबोला, राइट। मीन्स इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज 1। तो जब भी पैराबोला के क्वेश्चन आते हैं कभी भी इसेंट्रिसिटी वर्ड यूज नहीं होता, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी का कहीं टर्म आता ही नहीं, बिकॉज वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज 1। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन समझें तो डेफिनेशन ये बोलती है कि एक वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशो अगर 1 है या दो डिस्टेंस इक्वल है, मीन्स PS = PM, तो इस समय लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड पैराबोला। अगर हम एक स्टैंडर्ड डायग्राम के हिसाब से समझें, सपोज ये पॉइंट है, ऐसा एक पॉइंट है जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और ये फिक्स स्ट्रेट लाइन हो गई, इस डिस्टेंस का रेशो सेम है, मीन्स दिस इज PM। ये पॉइंट मूव करता जाएगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि ये पॉइंट पैराबोला के वर्टेक्स पे होगा, जब भी इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स है, कैसा रहेगा, सेम रहेगा, राइट। ये पॉइंट मूव करता जाएगा और इसके साथ डिस्टेंस हमें सेम मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आती है कि ये वर्टेक्स है और वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फिक्स स्ट्रेट लाइन एंड फोकस। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले बिना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़े हम पैराबोला के क्वेश्चंस करते हैं, वर्टेक्स, एक्सेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये निकालना सीखते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए जब ये वेरिएबल पॉइंट वर्टेक्स पे आएगा तो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यस, क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला के पहले एक जनरल पैराबोला पढ़ना है। ये जनरल पैराबोला ही आपके स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को डेवलप करेगा, और स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ साथ भी जब हम कोई भी नया पोर्शन जैसे टेंजेंट, नॉर्मल,
जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो जनरल और स्टैंडर्ड के साथ पढ़ेंगे, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे एक क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -3 2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 4। हम क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन ये है, अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर फोकस जो है -3 2 है, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, पर यहाँ पे भी क्वाड्रेंट में ना उलझें, हम तो डायरेक्टली एक रफ डायग्राम भी बनाएं। तो ये फोकस हो गया जिसके कोऑर्डिनेट -3 2 है, राइट, और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x + y = 4, राइट। अब डेफिनेशन क्या है, PS = PM, राइट। PS = PM मीन्स P से S का डिस्टेंस, P से M का डिस्टेंस। अभी हम P को क्योंकि इनिशियल लेवल पे कर रहे हैं H के ले लें, आगे जाके इसको XY ही लिखेंगे। तो PS क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है H + 3 का स्क्वायर K - 2 का स्क्वायर। अगर PM निकालूं तो PM इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर PM हो जाएगा H + K - 4 / √2, राइट। ये दोनों वैल्यू यहाँ रखी, PS² = PM² भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा H + 3 का स्क्वायर K - 2 का स्क्वायर = H + K - 4 का स्क्वायर, नीचे √2 है, √2 का स्क्वायर इज 2, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स ऑफ H² + 6H + 9 K² - 4K + 4 = H² + K² + 16, राइट, प्लस 2HK - 8K - 8H। अगर मैं सारी इक्वेशन को एक तरफ लाऊं, पहले अरेंज कर लूं, ये स्टेप्स आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। 2H² + 2K² ऑर्डर ले लेते हैं, प्लस 12H - 8K, 9 + 4 13 26 = क्या होगा, H² + K² + 2HK - 8K - 8H + 16। सारी इक्वेशन को एक तरफ लिया, आगे से अगले क्वेश्चन से हम HK की जगह डायरेक्टली XY भी लिख सकते हैं, पर आप सब्जेक्टिव एग्जाम करें तो हमेशा याद रखिए जब भी इक्वेशन ऑफ लोकस बोले तो P के कोऑर्डिनेट HK लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में HK की जगह डायरेक्टली XY लें, नो प्रॉब्लम। क्या होगा, H² + K² - 2HK, 8K से 8K कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 20H + 10 = 0, और x² लोकस ऑफ P निकालना है, y² - 2xy + 20x + 10 = 0। सबसे पहले मुझे आपसे एक चीज़ क्लियर करनी है, और आपको भी, कि आपके दिमाग से निकाल देना है कि पैराबोला मतलब y² = 4ax। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ही वही है, आपकी क्वेश्चंस की जो मिस्टेक होगी वो इस वजह से ही होती है। तो सबसे पहले हम दिमाग में बिठाएं कि पैराबोला की जनरल इक्वेशन जो जनरल कोनिक्स के समय पढ़ा था, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 होती है। देखिए वही आई, x² + y² - 2xy + 20x + 10 = 0। अब सपोज इसी क्वेश्चन में देखिए, आप समझना बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ डेवलप करनी है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूँ ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सेस, तो क्या करते हो, और याद रखिएगा ये भूल जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो कोई एक ही चीज़ पूछते हैं। मान लो आपसे अगर मैं बोलता ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सेस, तो क्या होता, हम समझें। अगर हमसे बोला इक्वेशन ऑफ एक्सेस, सारा कंसेप्ट कोनिक सेक्शन में जो कंसेप्ट बनाए थे जनरल कोनिक्स में, अगर अभी भी क्लियर नहीं तो एक बार जनरल कोनिक्स जरूर देखिए। इक्वेशन ऑफ, अगर मैं बात करूं एक्सेस की, तो एक्सेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, मतलब लाइन फोकस से पास होगी और इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x + y - 4 = 0, तो एक्सेस की इक्वेशन होगी
x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हुई है। अब पासिंग थ्रू फोकस, तो फोकस से जब पास होगी तो -3 -2 इक्वल टू लेमडा मीन्स लेमडा इक्वल टू -5। तो इसका मतलब इक्वेशन हुई x माइनस वाई इक्वल टू -5 और x माइनस वाई। यही सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछे जाते हैं, पर जहां जनरल इक्वेशन या जनरल क्वेश्चन आ जाता है हम गलत कर देते हैं। इसलिए जनरल स्टैंडर्ड पैराबोला के पहले कंसेप्ट बनाना है, बुक के तरीके से नहीं, जो ये अप्रोच है उसको करिए। तो ये हुआ x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। कई बार आपसे पूछ सकते हैं ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस, राइट। अगर आपसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो कैसे निकालेंगे, अगर आपसे डायरेक्ट्रिक्स एंड के कोऑर्डिनेट ये पॉइंट पूछे हैं तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम समझें कि अगर हमें वर्टेक्स पूछा है तो हम एक काम ये करेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट से मुझे जेड के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, राइट। क्या मिलेंगे वो भी देखते हैं। x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व किया, ये कैंसिल, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -1/2। x की वैल्यू -1/2 यहाँ रख दी, -1/2 प्लस y -4 इक्वल टू 0 -8, तो y आ गया 9/2। यानी डायरेक्ट्रिक्स का और एक्सेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हुए -1/2 9/2, राइट। अब सपोज अगर वर्टेक्स पूछा है तो नो प्रॉब्लम, वर्टेक्स पूछा है तो वर्टेक्स मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट क्यों होगा वो भी हमें, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर है कि लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये जब वेरिएबल पॉइंट इस पॉइंट पर आएगा वर्टेक्स पर, तो भी उसका और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल बना रहेगा, इसलिए वर्टेक्स इज मिड पॉइंट। इलिप्स और हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ ई लेस देन और ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर अगर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, सपोज वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो एक्स इक्वल टू होगा -1/2 -3/2 मीन्स -6 -7/4, और वाई के कोऑर्डिनेट होंगे 9/2 + 2/2, 4 + 9 13/4। यानी वर्टेक्स के इस समय कोऑर्डिनेट मुझे मिले -7/4 13/4, राइट। इवन हम लेटर सेक्टम की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेटर सेक्टम हमें पता है क्या होती है। लेटर सेक्टम मीन्स आप समझिए एक ही क्वेश्चन है, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं और यही स्टैंडर्ड में करना सीखना है। लेटर सेक्टम की इक्वेशन निकालना है तो सिंपल, लेटर सेक्टम इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, राइट। ऐसे ही अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज ऑलवेज, रिमेंबर क्या बोला मैंने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना है तो सिंपल, टेंजेंट जो होगी वर्टेक्स पर वो दो कंडीशन है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है या एक्सेस के परपेंडिकुलर। ओरिजिनली क्वेश्चन में हमें जो पता है उस डेटा से निकाले तो डायरेक्ट्रिक्स पता है, इसके पैरेलल होगी, राइट, या तो उससे, या फिर हम एक्सेस निकाल चुके थे उससे भी कर सकते हैं। तो अगर इसके पैरेलल लाइन है प्लस वाई इक्वल टू लेमडा। अब क्योंकि वर्टेक्स से पास होती है टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इसका मतलब मुझे लेमडा मिलेगा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रख के, तो रख दें -7/4 + 13/4 इक्वल टू लेमडा, राइट। 6/4 इक्वल टू लेमडा और लेमडा इक्वल टू 3/2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गई x + y इक्वल टू 3/2 या 2x + 2y इक्वल टू 3, 2x + 2y इक्वल टू 3। राइट डाउन। एक सिंपल डेटा से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, ये एक चीज़ डेवलप करनी है। जो कंसेप्ट आप यहाँ डेवलप कर लोगे एलिप्स और हाइपरबोला में, ये सब काम आने वाले हैं। और इसको भी हम जनरल कोनिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कोनिक सेक्शन के समय बोला था जनरल, कि आप कोनिक सेक्शन का जनरल पार्ट कर लेंगे तो 30-40% तो क्वेश्चन आप उस लॉजिक से ही कर पाएंगे, और अभी आप धीरे धीरे ये फील भी करेंगे। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन जनरल क्वेश्चन है, और इसमें भी हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अलावा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस, ये सारी चीज़ें निकालेंगे। नंबर 1, पहले क्वेश्चन देखें क्या है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -1 -2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x - 2 by +3 = 0। सबसे पहले हम समझें फोकस थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी हमारा जो डायग्राम है वो थर्ड में जाता, पर अभी यहाँ पे नहीं उलझना है। सबसे पहले हम समझें फोकस के कोऑर्डिनेट है -1 -2, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया। इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस, लाइन क्या दी है x - 2 by +3 = 0। इस पॉइंट का लोकस निकालना है h के। क्या डेफिनेशन है पैराबोला की? PS = PM, राइट। जितना डायरेक्ट हो सकता है करें। अब आप चाहें तो इसे, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था HK की जगह XY भी लिख सकते हैं, पर एक क्वेश्चन और HK के साथ करते हैं। PS = PM और PS² = PM²। PS मीन्स h + 1 का स्क्वायर k + 2 का स्क्वायर = PM h - 2k + 3 by √5 का स्क्वायर, राइट। √5 का स्क्वायर इज 5 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 5 टाइम्स ऑफ h² + 2h + 1 k² + 4k + 4 = h² + 4k² + 9 minus 4hk minus of 12k, sorry, minus of 12k a² + b² + c² minus 2ab minus 2bc 6 12k plus 6h plus of 6h, right। अब इस सब को एक तरफ अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा 5h² plus 5k² plus 10h plus 20k plus 25 इक्वल टू, यहाँ हो गया h² plus 4k² minus 4hk minus 12k plus 6h plus 9। सारी इक्वेशन को अगर मैं एक तरफ लाऊं तो 4h² plus k² plus 4hk plus 4h plus 32k plus 16 इक्वल टू 0। और लोकस ऑफ p निकालना है तो h और k xy में रिप्लेस होंगे तो 4x² plus y² plus 4xy plus 4x plus 32y plus 16 इक्वल टू 0। नोट डाउन 4x² plus y² plus 4xy plus 4x plus 32y plus 16 इक्वल टू 0। अब सपोज इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालो, सपोज वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालो तो क्या होता। देखिए सबसे पहले हम समझें क्वेश्चन को कि अगर मुझे ये इक्वेशन ऐसी है x - 2y plus 3 = 0। ओरिजिनली सोचें ये क्वेश्चन गिवन होता तो क्या करते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोलिए, एक्सिस मीन्स लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, मीन्स x - 2y plus 3 = 0 के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी। अगर मैं एक्सिस निकाल रहा हूँ तो इसके परपेंडिकुलर तो 2x plus y = लैम्डा, पासिंग थ्रू -1 - 2 तो -2 इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू -4। लैम्डा -4 रख दो तो 2x plus y plus 4 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस, राइट। और ये एक्सिस मतलब पैराबोला के एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं एक्सिस के बाद बात करूं कि मुझे सपोज, अभी थोड़ा डायग्राम ये बना लेते हैं रफ, कुछ इस तरह का है, वर्टेक्स निकालना है तो वर्टेक्स क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्या आएंगे, क्या क्या इक्वेशन है, x - 2y plus 3 = 0, 2x plus y plus 4 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, -8 - 3
y के साथ लिया 6 माइनस 4, 1 के साथ लिया 2 प्लस 2, x की वैल्यू आ गई -11/4, y की वैल्यू आ गई 2/4 मीन्स 1/2, राइट। अब ये कोऑर्डिनेट आ गए सेंड के -11/4, 1/2। अभी मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, तो इन दोनों का मिड पॉइंट, सपोज इसके कोऑर्डिनेट xy हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए, x इक्वल टू -11/4 -1/2 मीन्स -15/8। अगर मैं y की बात करूं 1/2 -2/2 -3/4, राइट। यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल के आए -15/8 -3/4, राइट। अगर इसी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स बोला होता तो क्या होता, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स, तो इसके पैरेलल लाइन होती x -2y इक्वल टू लैम्डा, पासिंग थ्रू वर्टेक्स पुट कर दीजिए -15/8 माइनस माइनस प्लस कितना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो कर दो या नहीं करो, कितना हो जाएगा 6/4 इक्वल टू लैम्डा, राइट। प्लस हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 8 आया, तो -15 + 12/8 मीन्स माइनस ऑफ 3/8 इक्वल टू लैम्डा, तो x - 2y इक्वल टू -3/8 या 8x -16y + 3 इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स आया। लेटर सेक्शन पूछा था तो भी निकाल सकते हैं, यानी कोनिक सेक्शन को अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन कर पाएँ तो एक ही बात ध्यान रखिए, डेफिनेशन पे स्ट्रॉन्ग कमांड होगा, आप कोनिक्स के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 4 - 3 एंड वर्टेक्स इज 4 - 1, राइट। फोकस जो है वो 4 - 3 है, वर्टेक्स जो है वो 4 - 1 है। अगर हम ध्यान से देखें तो 4 - 3, अब इसको चलो इसको सही डायग्राम के साथ करते हैं, और 4 - 1 दोनों ही हमारे 4th क्वाड्रेंट में होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझें कि वर्टेक्स है 4 - 1, फोकस और नीचे आ जाएगा ऑब्वियसली। कुछ इस तरह का हम अगर डायग्राम की इमेजिनेशन करें, ये हो गया वर्टेक्स और फोकस एक ही लाइन में होते हैं लाइक दिस, ये हो गया फोकस 4 - 3, राइट, ये हो गया वर्टेक्स 4 - 1, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता था। अब यहाँ पर ये वेरिएबल पॉइंट है जो मूव कर रहा है, इसका एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हमें पता है pm कांस्टेंट है, राइट। दिस इज वर्टेक्स, दिस इज फोकस। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इसको निकालें कैसे। तो मुझे एक जो चीज़ लगेगी वो ये लगेगी कि डायरेक्ट्रिक्स की, ये तो x एक्सिस और y एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लगेगी, फिक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगेगी, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। कैसे निकालूंगा, सिंपल सा एक तरीका है, आपको पता है ये पॉइंट एक समय घूमते हुए इस पॉइंट पे आएगा, तो इसका और इसका डिस्टेंस कांस्टेंट। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। कैसे, अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैंने अगर x और y कंसीडर किया तो वर्टेक्स इज मिड पॉइंट मीन्स x, वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ये 4 - 3 है, दिस इज 4 - 1, तो इधर ये कितना हो जाएगा 4, 1। क्यों 1? क्योंकि डिफरेंस सेम होगा, 4 4 4, 1 से -1 में -2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी -2 का, पर आप ऐसे निकाल लें तो x + 4/2 इक्वल टू 4, तो x आ गया 4, y -3/2 इक्वल टू -1, y -3 इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू +1, राइट। अब मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सबसे पहले अगर मैं इस एक्सिस वाली लाइन का इसका स्लोप निकाल लूँ और
इनिशियल कंडीशन से निकालना, तो इसका अगर मैं स्लोप निकालूं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -3 + 1 अपॉन 4 - 4 यानी इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या हो जाएगा? अगर इसका स्लोप 1/0 है तो इससे परपेंडिकुलर लाइन का 0, इसका मतलब y माइनस लाइन पासिंग थ्रू 4 - 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 1/0, तो y - 1 = 0 इंटू x - 4 यानी y = 1 और y - 1 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। बिल्कुल कंसेप्चुअली चलिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन करिए, अपने आप पकड़ आती जाएगी। अब अगर मुझे लोकस निकालना है तो PS = PM। PS मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और हम चाहें तो XY ही ले लें, तो क्या हो जाएगा? x - 4 का स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, प्लस y + 3 का स्क्वायर, इस पे परपेंडिकुलर डाला तो y - 1 का स्क्वायर अपॉन √1 मतलब 1। ओपन करिए, x² - 8x + 16 y² + 6y + 9 = y² - 2y + 1। सारी इक्वेशन को अगर मैं एक तरफ ले लूँ तो x² y² से y² कैंसिल, -8x + 8y + 24 = 0। देखिए इसमें y² का टर्म नहीं आया, यानी कब x² आएगा या y² आएगा, डिपेंड ऑन कि हमारे पास क्या एंट्रीज गिवन है। तो आंसर आया x² - 8x + 8y + 24 = 0। एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए कि हमारे पास एंट्री थी दो, एक फोकस था और एक वर्टेक्स था। फोकस और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे, डायरेक्ट्रिक्स उतने ही डिस्टेंस पे होगी वर्टेक्स से जितने पे फोकस है, तो मैंने मिड पॉइंट के सेक्शन से पहले डायरेक्ट्रिक्स निकाली। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है, फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो इस लाइन का स्लोप अगर 1/0 था तो इसका हुआ 0। इससे मुझे इक्वेशन मिल गई y - 1 = 0 एंड देन यूज डेफिनेशन PS² = PM², राइट। अगर मुझे यहाँ पर एक्सिस की इक्वेशन बतानी होती तो भी मैं बहुत इजीली निकाल सकता था। एक्सिस की इक्वेशन के लिए मुझे कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकालते बताइए? अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो आपको ये दो एंट्री सफिशिएंट थी। एक्सिस इज ऑलवेज पासिंग थ्रू वर्टेक्स एज वेल एज फोकस। तो y स्ट्रेट लाइन के कितने कंसेप्ट स्ट्रांग है उस पर बहुत डिपेंड करता है। y + 1 = स्लोप अभी हम निकाल चुके हैं 1/0 इंटू x - 4, तो x - 4 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना होता तो दो अप्रोच हो सकती थी। एक ये कि इसके पैरेलल लाइन होगी, यानी y - 1 = 0 के पैरेलल लाइन अगर बोलें, ये टेंजेंट की बात कर रहा हूँ अब मैं। अगर मैं टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात करूँ तो y - 1 = 0 के पैरेलल लाइन क्या होगी? तो y = लैम्डा एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स, तो y - 1 = -1 रख दिया, y की जगह -1 रख दिया, तो लैम्डा की वैल्यू -1 यानी y + 1 = 0, राइट। y + 1 = 0। तो आपके पास अगर एंट्रीज हैं, डेफिनेशन क्लियर है, तो आप पैराबोला के क्वेश्चंस को बहुत सिंपल अप्रोच से कर सकते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए अभी आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा पैराबोला का, और कोई ज़रूरत भी नहीं होती। कोऑर्डिनेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले के कम लॉजिक्स की और डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस होती है। और अभी एक दो क्वेश्चन के बाद हम स्टैंडर्ड पैराबोला पे भी आएंगे, पर हमारा अप्रोच पूरे टॉपिक में, पूरे कोनिक सेक्शन में डेफिनेशन बेस्ड होगा। ट्राई करेंगे कि कोई चीज़ याद ना करें, कंसेप्चुअली करें, डेफिनेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये करें। अब जैसे देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 0 0 एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x - y + 1 = 0। मीन्स एक ऐसी लाइन, ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस, अब रफ डायग्राम भी ले लेते हैं, जिसका फोकस सपोज ओरिजिन है, ये 0, सॉरी ये फोकस है 0 0, दिस इज फोकस। और इक्वेशन एट टेंजेंट एट वर्टेक्स बोला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x - y + 1 = 0 है, राइट। अब मुझे इस पैराबोला की इक्वेशन निकालना है। सिंपल पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए PS और हमें एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ती है PM की। अब कैसे निकालेंगे? तो हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है क्या है, इक्वेशन ऑफ
क्या हो जाएगा बोलिए, x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो इसके पैरेलल होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि लैम्डा कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ एक्सेस निकालूं, तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सेस मीन्स लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0 0 रख दिया तो लैम्डा 0 0 आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन ऑफ एक्सेस आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो वर्टेक्स होगा, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई की वैल्यू माइनस एक्स रख दीजिए, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1/2, y इज प्लस 1/2, राइट। x की वैल्यू यहाँ रख दी तो y मिल गया। इसका मतलब मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए माइनस 1/2 कॉमा 1/2, तो इसका मतलब मुझे इस साइड के कोऑर्डिनेट मिल गए, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट वर्टेक्स होता है, राइट। ये 1/2 है, ये 0 है, इसका मतलब यहाँ पर 1/2 के डिफरेंस से चल रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1 कॉमा 1, 1/2 कम होता हुआ चल रहा है। आप इसे फॉर्मूले से निकालते तो देखिए क्या लिखते हैं, x माइनस x प्लस 0/2, सॉरी ये इन दोनों का है ना, यस, x प्लस 0/2 इक्वल टू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू -1। ऐसे ही y प्लस 0/2 इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू 1, राइट। मुझे डायस्ट्रिक्स का वो पॉइंट मिल गया जहाँ पर एक्सेस और डायस्ट्रिक्स मीट करते हैं, तो 1 - 1 अगर इसमें रख दूँ तो -1 इक्वल टू लैम्डा मीन्स लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ 2, या इक्वेशन ऑफ डायस्ट्रिक्स बोलेंगे तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे लिए क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज कर लें, PS इक्वल टू PM, और जितना स्टेप कम कर सकते हैं कम करते हुए लिखिए PM²। क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 2 का स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर इज 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2, x² प्लस y² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 4 माइनस 2xy माइनस 4y प्लस 4x। सभी को अगर मैं एक तरफ ले जाऊं तो x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 4x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। कभी भी आंसर को क्रॉस चेक करना हो तो केवल वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो कर्व पर होता है। याद रखिएगा, हमने इस कर्व की इक्वेशन निकाली है, तो इस कर्व पर जो भी पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। क्या करा क्वेश्चन में, एक बार फिर समझिए, कंसेप्चुअली पढ़ना है। फोकस दिया था और टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया था, तो मैंने इसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ एक्सेस निकाला। एक्सेस और टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने के बाद डायरेक्ट्रिक्स एंड के कोऑर्डिनेट निकाल लिए जहां पर एक्सेस और मीट करते हैं, और फिर PS इक्वल टू PM लगाया। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 3,0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 3 इक्वल टू 0। फोकस अगर हम देखें तो यहाँ पर x एक्सिस पर है, स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं। फोकस इज 3 0, x इक्वल टू -3 एक तरह से, तो ये लाइन हो गई x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ -3 0, और ये 3 0, तो इसका मतलब ओरिजिन ये हो गया। यानी ये एक तरह से मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो स्टैंडर्ड पैराबोला का ही है। पर अभी हम ये ना सोचें, अभी तो हम डेफिनेशन को यूज़ करें। तो P से S का डिस्टेंस, P से M का डिस्टेंस, P हो गया x, y, क्या हो जाएगा बोलिए, x PS² इक्वल टू PM²। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर बाय √1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9, राइट। 9 से 9 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, y² इक्वल टू क्या मिला, 12x। याद करिएगा
जब आप पैराबोला पढ़ते हैं तो आप इस तरह की फॉर्म पढ़ते हैं, यानी पैराबोला की इक्वेशन आती है बट ये एक बहुत पर्टिकुलर केस है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म होना इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्म से जो फॉर्मूले बुक में दिए होते हैं उसमें प्रॉब्लम भी वही होती है कि वो पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है तो आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो ये बन भी सकता नहीं भी, तो आपको मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप जितना डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कोऑर्डिनेट करोगे, कोऑर्डिनेट पे उतना स्ट्रॉन्ग कमांड होगा, राइट। अब इस केस में आपसे अगर मान लो मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो लाइन ये y एक्सिस ही है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, तो ये x एक्सिस ही है, इसका मतलब y इक्वल टू 0, लाइक दिस। तो अब हम इसके बाद स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन पढ़ने के साथ साथ अब जो क्वेश्चन आएंगे हम दोनों लॉजिक से करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म से और एक जनरल फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसलिए करना इंपॉर्टेंट है कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के कंसेप्ट यूज कर लें, पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर डेफिनेशन से उसको सॉल्व कर पाए। राइट डाउन दिस क्वेश्चन।